उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलकर मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में एक अफवाह ने 12 लोगों की जान ले ली। इस दुखद हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। घर से मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन में ही जिंदगी का सफर खत्म हो गया। ट्रेन महाराष्ट्र के भुसावल पहुंचने के बाद आगे की ओर बढ़ रही थी। तब जलगांव के परांदा रेलवे स्टेशन के पास एक अफवाह उड़ी और इस अफवाह से एक बड़ा हादसा हो गया। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह उड़ी तो लोगों ने बिना सोचे समझे जान बचाने के लिए ट्रेन से नीचे कूदे गए। दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही थी। ट्रेन से कूदने वाले यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। ये घटना बुधवार की शाम करीब 5 बजे हुई। कर्नाटक एक्सप्रेस बेंगलोर से दिल्ली आ रही थी। यह हादसा जलगांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हुआ। जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस के शाम 5 बजे के आसपास ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकते ही काफी यात्री एक के बाद एक ट्रैक पर कूदने लगे। जानकारी में सामने आया कि किसी ने ट्रेन में आग लगने के अफवाह के कारण चैन खींच दी थी। खतरे से अनजान बगल की पटरी पर जाने वाले पैसेंजर खड़े थे। तभी कर्नाटक एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आई और सबको रौंदते हुई आगे निकल गई। इसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की संभावना है। नासिक के डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेदम ने आशंका व्यक्त की है कि मरने वालों की संख्या अभी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस के कोच के अंदर हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग जामिंग के कारण चिंगारी निकली थी। यह वाकया उस दौरान B4 में हुआ, जिसमें कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने जल्दबाजी में चैन खींच दी और उसमें से कुछ यात्री पटरियों पर कूद गए। उसी समय दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी। यह ट्रेन उसी वक्त मनमाड से चलकर भुसावल की ओर जा रही थी। कर्नाटक एक्सप्रेस ने इन यात्रियों को कुचल दिया। इसके चलते यह दुर्घटना घट गई। लंबी दूरी की ट्रेनों के पहिए गर्म होने के कारण अक्सर ब्रेक चिंगारी भी छोड़ते हैं। सर्दियों के मौसम में कई बार चिंगारी निकलने पर स्मोक बन जाता है। पुष्पक हादसे के पीछे अभी इसी को मुख्य वजह बताया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेन के कोच में अफवाह फैल गई। कुछ दिन पहले सीमांचल एक्सप्रेस में भी ऐसा ही हुआ था। तब गनीमत ये रही कि दूसरे ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।